हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट ऑफ एसे राइटिंग के ऊपर कि हमें एसे कैसे लिखना है। क्योंकि मेरे पास लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंटिन्यूस क्वेश्चंस थे कि सर आप हमें एसे राइटिंग के बारे में बताइए, एसे कैसे लिखना है वो बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये वीडियो उसी के ऊपर सही। तो सबसे पहली चीज़ जो है एसे राइटिंग में वो है आपको यू हैव टू चूज द टॉपिक वाइजली। टॉपिक आपको सही चूज करना है। तो अब कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक सही है? कई सारे ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे एग्जाम में, एसे के लिए आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से कैसे डिसाइड करोगे आप कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बेस्ट है? उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, टॉपिक्स को देखो और ये देखो कि उन टॉपिक्स में से किस टॉपिक पे आपके दिमाग में थॉट ज़्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक पे आप ज़्यादा इमेजिन कर पा रहे हो। देखो, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो उस टॉपिक के ऊपर तो आप लिख भी नहीं पाओगे। एसे क्या है? एसे का मतलब होता है अपने विचारों को, अपने थॉट्स को पेपर पे उतारना। तो जब तक आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आंख बंद करके देखो, अगर आप उसके बारे में इमेजिन नहीं कर पा रहे, उसके बारे में आपके दिमाग में कुछ थॉट्स ही नहीं आ रहे, तो आप लिख भी नहीं पाओगे। तो अच्छा, आप वही लिख पाओगे टॉपिक जिसके ऊपर आपके इमेजिनेशन आपकी अच्छी चल रही है, ज़्यादा और ज़्यादा आपके दिमाग में उस चीज़ के ऊपर थॉट्स आ रहे हैं। तो जब टाइम मिलता है ना, एग्जाम में आपको 15 मिनट मिलते हैं स्टार्ट करने से पहले पेपर के एनालिसिस करने के लिए, तो 10 मिनट में पेपर का एनालिसिस कर लेना। तो बाद के जो बचे हुए 5 मिनट हैं, उस 5 मिनट में ना वो टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा दिमाग मारना, इमेजिन करके देखना किस टॉपिक पे ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं। तो ये जो 5 मिनट में ये काम हो जाएगा। शुरू के 15 मिनट मिलते हैं पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको देखने के लिए, तो 10 मिनट में पेपर पूरा पढ़ लेना। बाकी के जो 5 मिनट है, 5 मिनट में उन टॉपिक्स को देखना, कोशिश करना कि इमेजिन करना कि किस टॉपिक पे मैं ज्यादा इमेजिन कर पा रहा हूँ, किस टॉपिक के ऊपर मेरे दिमाग में थॉट ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर थॉट ज्यादा आएंगे, जिस टॉपिक के ऊपर इमेजिनेशन ज्यादा अच्छे से चलेगी, आंख बंद करके बैठना, देखना इस चीज को करके पेपर में 5 मिनट में उस टाइम पे, तो वही टॉपिक आपको चूज करना है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू चूज द टॉपिक वाइजली। क्योंकि अगर आपने टॉपिक वाइजली चूज नहीं करा तो आप बाकी सब इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर एक चीज सेकंड, कोशिश करो कि अभी आपके पास 6 दिन है एग्जाम्स में, ठीक है, कुछ टाइम निकाल के रोज 5 मिनट 10 मिनट स्टार्ट गूगल करो कि जो दुनिया में जितने भी फेमस पीपल हैं, इम्पैक्टफुल पीपल हैं, उनके कोटेशंस पढ़ने स्टार्ट करो। 1 या 2 रोज कोटेशंस पढ़ लिया करो। जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, या आपका अब्राहम लिंकन हो गए। तो इस तरह के जो हिस्ट्री में बहुत फेमस लोग रहे हैं, जो बहुत ही वेल नोन लोग हैं, थोड़ा सा देखो कि उन्होंने क्या बोला था, तो उनकी कोटेशंस जोड़ो। बस ये डाल दो। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, जैसे विकी कोट्स हो गया, ठीक है, ब्रेनली कोटेशंस, ऐसी वेबसाइट्स हैं। आप सिर्फ गूगल पर डाल देना महात्मा गांधी कोट्स, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कोट्स, ठीक है, अब्राहम लिंकन कोट्स, ठीक है। तो इस तरह के जब आप डालोगे वहां पे नेल्सन मंडेला कोट्स, तो कुछ आपको इन वर्ल्ड के अच्छे लोगों के थॉट्स दिखाई देंगे, कुछ कोटेशंस दिखाई देंगे। तो उससे क्या होगा, वो कोटेशंस आप अपने जब एसे में लिखोगे तो इससे जो रीडर होता है, जो आपका चेक करने वाला पेपर है, उसके दिमाग में थॉट आता है कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसने काफी काम किया है, ये बच्चा काफी वेल रेड है। क्योंकि जब आप कोटेशंस यूज कर रहे हो, जब आप किसी फेमस पर्सन का कोटेशन वहां यूज कर रहे हो, तो इट इज गिवन एन इंप्रेशन, जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको एक इंप्रेशन मिल रहा है कि ये बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट है और ये काफी ज्यादा रीड करता है, उससे खुश होता है वो, ठीक है। तो ये चीज है। फिर सेकंड पॉइंट, जब एसे की बात करते हैं, पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस लिखे जा रहे हैं। क्योंकि देखो यार, आप बहुत अच्छा सोचते हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके नंबर मिलते हैं मेन प्रेजेंटेशन पे। क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आप अपने दिमाग से मत सोचो। हर आदमी को लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरा सब कुछ सोचने का नजरिया भी बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता। जो पेपर चेक कर रहा है, जो आपको नंबर देगा, आप उसके नजरिए से सोचो, उसके नजरिए से सोचो। मान लो आपको कोई पेपर चेक करने को देता है, कोई ऐसे आपको दे रहा है चेक करने को, तो आप कैसा चेक करोगे? आप उसको ज्यादा अच्छे नंबर दोगे जो वेल प्रेजेंटेड है। पैराग्राफ चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। जो आपको बात बोलनी है वो एक उस पैराग्राफ में बोल दी, जब दूसरी बात बोल रहे हो तो दूसरे पैराग्राफ में बोली। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए मान लो आप ऐसे लिख रहे हो इस चीज के ऊपर कि आपको अपना पूरा अभी तक का जो लाइफ है
10th क्लास तक की 16 साल के आप लोगों को इसको डिस्क्राइब करना है, तो आपने कैसे करोगे? स्टार्टिंग में आपने बोला कि 3-4 साल में बहुत छोटा सा था, चल नहीं पाता था, हॉस्पिटल में था, मम्मी ने ध्यान रखा, ये रखा वो रखा, तो ये हो गया शुरू के 4 साल का, ये एक पैराग्राफ हो गया। फिर 4 से 8 साल का आपने एक पैराग्राफ लिखा कि मैं स्कूल गया, फर्स्ट टाइम गया, ऐसा हुआ वैसा लगा, ये लगा वो लगा, तो ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। फिर 8 से लेके 12 साल का एक अलग से पैराग्राफ बनाया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो आप पैराग्राफ चेंज करोगे तो इससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाला है उसको प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, ठीक है। जो बात आपको कहनी है, जो आप टॉपिक आपने चूज करा है, उसको आप डिवाइड कर लेना। जिस मान लो किसी भी आप टॉपिक पे लिख रहे हो, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, अपने चाइल्डहुड के बारे में आपको अभी तक बताना है पूरा, आपकी अपनी लाइफ के बारे में, तो आपने जब उसको डिवाइड कर दिया पैराग्राफ में, तो पढ़ने वाले के लिए बहुत आसान होता है। उसको लगता है कि यार ये वेल स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, क्योंकि जितना वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, उसकी आंखों को देखने में अच्छा लग रहा है, वो आपको ज्यादा नंबर देगा, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, पैराग्राफ चेंज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी चीज है नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत गंदा सा काम हो रहा है, क्योंकि अगर नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं देगा। क्योंकि अल्टीमेटली एस्से में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि पढ़ने वाले, आप खुद सोचो, आपको मैं ऐसे लिख के देता हूं, खराब सा लिख के दे दूंगा, तो भले कितना भी अच्छा है कंटेंट, आप पढ़ोगे नहीं, अरे यार बेकार है, ठीक है, आप भी उसको नंबर अच्छे नहीं दोगे। आप भी नंबर उसको अच्छे दोगे जिसका कंटेंट भले ही अच्छा ना हो उतना, लेकिन अगर उसका नीट एंड क्लीन है, वेल प्रेजेंटेड है, तो आप उसको नंबर ज्यादा दे दोगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है नीट एंड क्लीन रखिएगा उसको। फिर जो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, और जो कंक्लूजन है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है आपका, कंक्लूजन आपका और भी इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को आप क्या करना, थोड़ा सा हाईलाइट करना। ऐसे ही मत छोड़ देना बस इंट्रोडक्शन ऐसे लिख दिया, कंक्लूजन कहीं लिख दिया, नहीं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को थोड़ा सा हाईलाइट करना। ब्लैक पेन से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, कुछ 1-2 लाइंस हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की जो इंपॉर्टेंट है बहुत, उसको हाईलाइट कर देना ब्लैक पेन से। फिर कुछ कोटेशंस जो आप यूज करोगे उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना। कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक वर्ड होता है, एक होता है कि हम बहुत खुश, एक बहुत आपकी लाइवली पर्सनैलिटी है, तो एक वर्ड हो गया लाइवली। अब एक वर्ड हो सकता है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक है चीयरफुल पर्सनैलिटी, एक होता है वाइवेशियस, ठीक है। तो वाइवेशियस एक अलग सा वर्ड लगा मुझे, ठीक है। तो कहने को तो बात वही है सारी, लेकिन एक वाइवेशियस वर्ड जैसे ही सुना तो जो एग्जामिनर है उसको लगता है यार ही इज अ वेल रेड पर्सन, ये अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, मतलब काफी पढ़ता है, काफी मेहनत करता है। तो अच्छे वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करना, और जो अच्छे वर्ड्स हैं इस तरीके के, कुछ अभी रोज 4-5 मिनट थोड़ा टाइम निकाला करो, 4-5 वर्ड्स ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ये वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करो। इन वर्ड्स से क्या होता है, आपका जो कंटेंट है वो रिच हो जाता है, रिच कंटेंट होता है, तो जो एग्जामिनर है आपको ज्यादा नंबर देगा, चांसेस। इसको भी हाईलाइट कर देना ब्लैक से, ठीक है। कोटेशंस को, इंट्रोडक्शन को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, अच्छे वर्ड्स को हाईलाइट करना ब्लैक से। फिर थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया, आपके एक उसमें एस्सेमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी रैंडमली कुछ भी कहीं भी लिख दिया, थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर करके लिखना। ये 5 मिनट जो शुरू के मिलेंगे उसमें ध्यान देना इस पर। फिर जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो। थोड़ा सा ना अभी आपको टाइम देना पड़ेगा, रोज का आप आधा घंटा दिया करो उसको, 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स आप दिया करो। स्पेशली अगर आप पहले से रीड नहीं करते आ रहे हो, अगर आपकी रीडिंग की हैबिट अच्छी नहीं है, क्योंकि देखो जो अच्छा रीड करता है वो ही अच्छा लिख पाता है। तो अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो अभी से टाइम है आपके पास, आधा घंटा रोज दो, ठीक है। जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा गूगल कर लो, उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करो। उससे क्या होगा, आपके थॉट्स बनने स्टार्ट होंगे, क्योंकि जब तक आपके थॉट्स बनेंगे नहीं तब तक आप अच्छा लिख भी नहीं पाओगे। अच्छा लिखने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, आपके दिमाग में थॉट्स आने जरूरी है। थॉट्स तब आते हैं जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रोज का आधा घंटा 15 मिनट कुछ एक लेटेस्ट टॉपिक्स के बारे में पढ़ो। जैसे एग्जांपल के लिए इनके चांसेस ज्यादा है आने के एज ऐसे टॉपिक, जैसे कि टेरर अटैक अभी हुआ है, ठीक है, कश्मीर में, तो उस थोड़ा सा पढ़ो टेररिज्म के बारे में, गूगल कर लो टेरर अटैक, टेररिज्म के बारे में। इलेक्शन आने वाले हैं तो उस पर इस तरह का कोई टॉपिक आ सकता है कि वेदर डेमोक्रेसी इज राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से जो डेमोक्रेसी है वो ठीक है या नहीं है, तो इस पर आ सकता है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा डेमोक्रेसी डाल देना, गूगल पे पढ़ लेना। रोज का आप एक नया टॉपिक उठाओ, 15-20 मिनट आधा घंटा उस टॉपिक पे दो। इससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, आपका थिंकिंग भी अच्छा होगा, आपका जो विजन है वो थोड़ा, आपका जो हॉराइजन है थोड़ा सा ब्रॉड होता है। फिर ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट यूएस में जो टेम्परेचर है -50 -60 गया है, ऑस्ट्रेलिया में 50 डिग्री तक पहुंच गया है, +50 डिग्री, एक जगह +50 जा रहा है, एक जगह -50 जा रहा है। तो इतना जो ह्यूज वेरिएशन हो रहा है इस टाइम पे ऑल ओवर द ग्लोब,
वो जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इस पे आ सकता है। इसकी बहुत चांसेस है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इन सब के ऊपर आ सकता है। इंडिया में जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या मेजर्स लेंगे पॉल्यूशन के लिए। तो ट्राई टू एक एक टॉपिक उठाओ, रोज टाइम है आपके पास तो आधा घंटा उसको दो, पढ़ोगे तो आप अच्छा लिख भी पाओगे, ठीक है। फिर फाइनली जो मैं बोलना चाहूंगा, वर्ड काउंट का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप लिखे जा रहे हो 4-5 पेज भरा है, नहीं, आपका जो लिमिट है 2.5 से 3 पेज में आप एक अच्छा लिख सकते हो, तो ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिसाइज रहना, ऐसा नहीं कि इधर उधर की कहानियां गा रहे हो, जबरदस्ती आप लिखे जा रहे हो, कोई सेंस नहीं है, नहीं, इट शुड बी प्रिसाइज, ठीक है, इट शुड बी एक्यूरेट एंड इट शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको वो कॉपी दी जाती है आपकी एस्से की जो आपने लिखा है, तो आप कितने नंबर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे जो आपका एग्जामिनर है उसके दिमाग से सोचो, ठीक है। हमें हर एक को अच्छा लगता है कि जो चीजें अच्छी दिखती हैं, जो चीजें वेल प्रेजेंटेड होती हैं, जो चीजें प्रिसाइज होती हैं, इधर उधर फालतू की नहीं होती, हम उसको ज्यादा स्कोर देते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है। तो थोड़ा सा जो मैंने टिप्स बताई हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इसको पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम पे हम मौजूद हैं, इंस्टाग्राम का नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं, हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़े। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।